नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फन पर। आज हम बात करने वाले हैं निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी की। FLN मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता की प्रश्नोत्तरी आज हम यहाँ पर तीनों अटेम्प्ट में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। और आपका स्कोर, अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो को देखा तो आपका स्कोर भी 20 में से 20 होने वाला है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको आसानी से आंसर याद हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, आसानी से आप देख के पूरी प्रश्नोत्तरी 20 में से 20 कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो समूह के लिए है कॉर्डिनल संख्या। नंबर 2 है मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए। तो इसमें है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है संख्याओं को बढ़ाने का सही क्रम क्या है। तो इसमें देखिए गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। तो पहला आएगा गणना के अवसर, दूसरा आएगा संख्या बोध विकसित करना, तीसरा आएगा अंक पढ़ना और चौथा आएगा अंक लिखना। तो इसमें नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है। तो समूहन में यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है सुबिटाइजिंग क्या है। तो इसमें पहला ही हो जाएगा वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता ही सुबिटाइजिंग है। अगला प्रश्न है सीमा के पास 12 गुलाब है, सिपा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से। उपयुक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तुलना का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अंक जानना। पूर्व संख्या कौशल अंक जानना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। तो डेटा का निर्माण डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अंक क्या होते हैं। तो अंक होते हैं संख्याओं के लिए प्रतीक। नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सुबिडिजेशन, जिसका नाम इंग्लिश में भी लिखा है वही राइट आंसर होगा। अगला है शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये घटाव के माध्यम से। नंबर 3 राइट आंसर। अगला है कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होते हैं। तो 4 बार जब 4 जोड़ोगे तो 16 प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पहला, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली जगह संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रमवाचक। नंबर 1। अगला प्रश्न है संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नंबर 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो नंबर 1 याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो रटकर याद रखना गणितीय प्रक्रिया नहीं है। नंबर 3 राइट आंसर। देख लीजिए हमने प्रथम अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं इनको सबमिट करता हूं और आप सबमिट के बाद देख सकते हैं हमारे स्कोर 20 में से 20 है। इसी प्रकार हम तीनों अटेम्प्ट को एक के बाद एक करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे।
तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम दूसरे अटेम्प्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला ही प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होते हैं, तो ये 4 बार है। नेक्स्ट है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल विकास में मदद करेगी, तो इसका होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए, तो समूह का आकार वाला प्रश्न कार्डिनल संख्या होगा इसमें। अगला है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है, तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नंबर 3। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा, तो शून्य की अवधारणा देखते ही प्रश्न आपको घटाव करना है इसमें। अगला है, सीमा के पास 12 गुलाब और शिफा के पास 15 गुलाब वाला जब प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, इसमें तुलना करना। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है, तो इसमें आएगा डेटा का निर्माण। खाली जगह संख्याओं का उपयोग किस वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम वाला प्रश्न आता है तो इसमें आपको क्रमवाचक करना है। नंबर 3 राइट आंसर। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियादी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसमें है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। नंबर 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है, वस्तुओं का वर्गीकरण। नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है, तो वर्गीकरण में। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा वर्गीकरण। नंबर 4। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है, तो ये नंबर के नाम लिखता है। नंबर 1 प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है, नंबर 3 संख्या नामों को बोलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है, तो ये समूहन में एक संग एक संगतता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वेन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर अमूर्तीकरण है, दूसरा स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार उपयोगिता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो रटकर याद रखना। अंक क्या होते हैं, संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं अंक। देख लीजिए दूसरा अटेम्प्ट अब हम सबमिट करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं दूसरे अटेम्प्ट में भी हमारा स्कोर 20 में से। अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम आंसर 4 संख्याओं को क्रम में रखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है, वर्गीकरण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है, तो वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी, नंबर 1 हो जाएगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, तो वस्तुओं को उनकी विशेषता से पहचाने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग संगतता शामिल नहीं है, तो समूह में ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खाली जगह के रूप में जाना जाता है, तो इसको गणितीय संचार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है, तो अंक जानना पूर्व संख्या कौशल नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से की क्षमता में वृद्धि होती है? तो इसमें आएगा वर्गीकरण। अगला है कि गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो ये नंबर के नाम लिखता है, ये नहीं कर रहा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो डेटा का निर्माण। नेक्स्ट है, सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसमें नंबर 4 हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने की बिना पहचानने में की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो याद रखने पर आधारित एक परीक्षा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। देखिए मित्रों, हम क्वेश्चन को तीनों अटेम्प्ट में इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने बार बार रिपीट होंगे तो आपको आसानी से ये याद भी रह जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, तो आपका स्कोर भी 20 से 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणन सीखने की समझ में उपयुक्त क्रम क्या है? तो देखिए इसमें कि जोड़ की समझ में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसमें पहले नंबर पर आएगा 2 गुणन का अर्थ समझना, फिर आएगा 4 गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना, फिर आएगा 1 जोड़ के समझ में गुणन का वितरण नियम लागू करना और लास्ट में आएगा 3। तो 2 4 1 3 पहले में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? तो ये उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या की समझ और संख्या नामों को बोलना, नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें रटकर याद रखना, नंबर 4 राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए कि सभी आयत वर्ग होते हैं, क्योंकि आयत वर्ग नहीं होते हैं, यह सत्य है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अटेम्प्ट हो गया है, 20 क्वेश्चन। अब हम सबमिट करते हैं, देख लीजिए आप स्कोर, और ये स्कोर भी हमारा 20 से 20। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।